जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 टेस्ट सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो है कि IREL के अकॉर्डिंग जो है कि ये आपका सेट तैयार किया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका IRL और DRDO के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले सेशन है आज के। तो चलिए जो है कि हमने पिछले क्लास में 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक हमने देख रखा था, तो आज जो है कि हम लोग 20 से आगे की ओर देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या बोलता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन और जैसे कि 21 नंबर क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने जो है कि पिछले क्लास में इसको देख रखा था। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्युमिनियम मेटल। तो एल्युमिनियम का धातु का रंग कैसा होता है, येलो, रेड, वाइट ग्रीन या फिर सिल्वर वाइट। तो कैसा होता है, तो जो हमारा एल्युमिनियम धातु का रंग होता है वो हमारा होता है वाइट ग्रे। ओके, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। और जो ब्रास का कैसा होता है, तो पीला होता है। हमारा जो है कि अलग अलग मेटल का अलग अलग कलर होता है, तो ये हमारा कलर जो है कि मेटल के अनुसार कलर को भी हम लोग को देखना होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा अयस्क शीशा धातु का उत्पादन करता है। विच आवर प्रोडक्ट है लीड मेटल। तो कौन सा हमारा शीशा है जो कि धातु का उत्पादन करता है। ऑप्शन है पैराइटिन, दूसरा है बॉक्साइड, मेलाकाइट या फिर गेलेना। तो कौन सा हमारा जो कि धातु शीशा है इसका उत्पादन करता है, तो उत्पादन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, तो क्या होगा इसका हमारा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा हमारा गेलेना। और क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बारे में और थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो ये गेलेना किसके लिए होगी, तो ये हमारा शीशा के लिए हो गया है। ठीक है, किसे, तो लेड मेटल के लिए। अगर वहीं बात किया है कि अगर हमारा जो है कि मेकालाइट किसके लिए, तो मेकालाइट हमारा किसके लिए तो होता है, तो कॉपर के लिए, जिसको किससे डिनोट करते हैं, तो CO से। इसका पूरा नाम होता है कॉपर कार्बनिक हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होता है, तो कॉपर कार्बनिक हाइड्रोजन, CO3 इंटू Cu होल OH2। ठीक है, ये इसका जो है रासायनिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। बॉक्साइड किसका होता है, तो बॉक्साइड हमारा एल्युमिनियम का होता है। इस टाइप से जो है कि हमारा जो है कि एक एक करके जो इसको क्लियर करते रहना है। इसके जैसे भी अगर हमारा जो भी क्वेश्चन होगा उसका जितना भी डिटेल्स क्लियर हो सकता है, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डिटेल्स समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, एंड पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो है कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो कि आपका बहुत ही जल्द एग्जाम 4 सितंबर का आपका एग्जाम भी होना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 23 में क्या बोलता है, जो कि आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन है। बॉक्साइड अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉक्साइड अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है। विच मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बॉक्साइड और। ऑप्शन है जस्ता यानी जिंक, ब्रास, कॉपर एंड एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। हमने पिछले क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार जो है कि हमने सबका जो है कि क्लियर बताया था कि किससे किस कौन सा मेटल से क्या है वो होता है, कौन किसका अयस्क है, इसके बारे में जो हमने क्लियर करा पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट 24 नंबर। 24 नंबर में क्या बोलता है उसको जरा देख लेते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि गुणवत्ता नियंत्रण समस्या को हल करने में विफल रहता है तो इस प्रकार क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी कंपनी है वो है कि अगर हम गुणवत्तापूर्वक काम कार्य नहीं करके दे रहे हैं, यानी हम जो भी मेटेरियल बना रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जॉब बना रहे हैं, वो हमारा जो है कि गुणवत्ता उसमें जो है कि जैसा हमारा पैमाना है उस पर हम खड़े नहीं उतर रहे, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट इफ अल्ट्रिक, यहाँ पे क्वालिटी होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट क्वालिटी कंट्रोल फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑप्शन है इंक्रीज द इन सेल्स, फिर है कस्टमर डिसफिल्ड यानी कि असंतुष्ट ग्राहक, फिर है रिड्यूसिंग द इंस्पेक्शन कॉस्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्राहकों को संतुष्ट करना यानी कि सेटिस्फेक्शन कस्टमर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि अगर कोई भी मेटल को, हम जॉब को अगर सही नहीं बना रहे होंगे, यानी कि हमारा जो मेजरिंग है उस मेजरिंग के अकॉर्डिंग अगर नहीं दे रहे हैं, उसमें जो कि मटेरियल हमें जो यूज करना है वो अगर हम नहीं बना के दे रहे हैं, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें जो कि ग्राहक असंतुष्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप जो है कि सारा ऑप्शन देखिए और जो कि टारगेट रखिए कि आज आपने कितना सही किया है। मान लीजिए हमारा 30 का क्वेश्चन का टारगेट है, तो 30 में आपका कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 15 आ रहा है, ये आप लोग जो कमेंट में बताना। 20 में 20 आ रहा है, 30 में 30 आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं 25 नंबर। 25 में क्या बोलता है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है
कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर आर यूज्ड, तो रेक्टिफायर का यूज हम लोग क्यों करते हैं? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए। सेकंड ऑप्शन बोलता है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए। थर्ड ऑप्शन बोलता है डीसी को एसी में बदलने के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन बोलता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर का यूज क्यों होता है? तो रेक्टिफायर का यूज होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है, किसमें होता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। ये किसका है? तो इलेक्ट्रीशियन में जो है कि आपका ये क्वेश्चन रहता है। ये हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फीटर ट्रेड का हूँ और सिर्फ फीटर का पढ़ के जाऊँगा तो आप जो है कि काफ़ी मुश्किल में फंस जाओगे, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि 100% आपका ट्रेड से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कोई ना कोई क्वेश्चन जो है कि दूसरे ट्रेड वाले को भी मर्ज किया जाता है, 2-4 क्वेश्चन, तो आपको दूसरा क्वेश्चन को भी देखना होगा। एसी एंड डीसी के बारे में देख लेते हैं। तो एसी का पूरा नाम क्या होता है? तो एसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है अल्टरनेटिव करंट। क्या होता है? तो अल्टरनेटिव करंट इसका हो जाता है। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए कि डीसी का क्या होता है, कि डीसी का पूरा नाम, तो डीसी का होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है? तो डायरेक्ट करंट इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 26 नंबर। अगर आप लोग जो है कि इसका अगर पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका जो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जो कि दूसरा पार्ट 1 को देख सकते हैं जो कि 1 से 20 नंबर तक है। आप हमारा जो कि पिछला वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है 26 नंबर। ड्रिल किए हुए छिद्र में चूड़ी, यानी कि ड्रिल है, यहाँ पे कोई भी एक मेटल है उसके ऊपर यहाँ पे ड्रिल किया हुआ है, तो इसमें चूड़ी थ्रेड बनाने की संक्रिया कहलाती है। मतलब जैसे हम थ्रेड करेंगे, कोई भी अगर हमने होल किया उस पर जो हम इसके ऊपर जो थ्रेड काटेंगे तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए थ्रेड इज मेड इन द ड्रिलिंग हॉल। ऑप्शन है लेपिंग, थ्रेडिंग, टेपिंग या फिर रीमिंग। तो हमने जो है कि हॉल कर रखा है और हॉल के बाद हमने अगर उस पर थ्रेड काटना है तो होता है टेपिंग। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि नहीं सर थ्रेडिंग होता है, तो थ्रेडिंग कहाँ होता है? तो थ्रेडिंग जो है कि हम लोग डाया के द्वारा जो करते हैं। मान लीजिए हमारे साफ्ट है, साफ्ट के बाहर बाहर जो हमारा थ्रेड कटता है वो हमारा होता है थ्रेडिंग। ठीक है, और अगर कोई भी होल के अंदर में जो थ्रेड कटता है वो हमारा होता है टेपिंग। टेपिंग जो है कि हमारा 3 पार्ट में होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टेपिंग में जो कि 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट मिला के वो जो कि टेप बनता है। फर्स्ट इसको हार्ड, नॉर्मल एंड सॉफ्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका अलग अलग जो है कि फर्स्ट टेप जो कि कितना अलग ग्राइंड होता है, सेकंड टेप अलग ग्राइंड होता है। तो इस सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे की क्वेश्चन में। लेपिंग में क्या होता है? लेपिंग अलग प्रोसेस है। लेपिंग जो हम लोग कब करते हैं? तो मार्किंग वगैरह करने के लिए हम लोग जो कि लेपिंग करते हैं। टेपिंग जो हम लोग, और रीमिंग कब करते हैं? तो होल को जो कि क्लीन अगर करना होता है, जब होल को अगर क्लीन करना होता है, सुराख को बड़ा करना होता है, उसमें अगर हल्का सा माइनर इंक्रीज करना है तो वहाँ पे जो कि हम लोग रीमिंग करेंगे। वही जो है इसका मेन वर्क है कि होल को फेस करना, क्लीन करना, तो वहाँ पे जो हम लोग रीमिंग का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक बात कि रीमिंग कभी भी जब अगर हमें हॉल किसी भी मेटल में ड्रिल में अगर हमें टेप चलाना तो वहाँ पे हम लोग रीमिंग नहीं करते हैं। रीमिंग अगर तब करेंगे भले जब हमारा जो कि टेप फंस रहा है, हमारा जो है कि एक्चुअल साइज में हमारा ड्रिल नहीं हुआ, ड्रिल हमारा ब्लंट था जो कि सही साइज से ड्रिल नहीं कर सका, उस वजह से हम लोग इसको कर सकते हैं। बट जो है कि ऑफिशियली इसका जो है कि आप लोग को इसको नहीं करना होता है जब भी अगर आपको ड्रिल थ्रेड काटना होता है या टेपिंग करना होता है तो उस समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? दो आपस में मिलने वाले गियर में चाल तथा चलित के चक्रों के अनुपात को कहते हैं। द टू गियर दैट गेट टुगेदर आर कॉल्ड द रेशियो ऑफ मूवमेंट एंड मूविंग सर्कल। ऑप्शन है स्पीड रेशियो, सेकंड ऑप्शन है ट्रेन वैल्यू, थर्ड ऑप्शन है पारस्परिक अश्व शक्ति यानी कि ट्रांसमिशन हॉर्स पावर, यह है हमारा हॉर्स पावर, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नन ऑफ दिस। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि दो आपस में मिलने वाला गियर, यानी कि ये जो है कि आप हमारा देख सकते हैं कि दो आपस में मिलने वाला, तो कौन सा गियर होता है? तो हमारा होता है रेक एंड पिनियन। ठीक है, यह हमारा रेक कैसा होता है? तो रेक जो है कि कुछ इस टाइप से इसके ऊपर जो है कि हमारा यहाँ पे गियर कटा होता है। ठीक है, कैसा होता है? तो यहाँ पे हमारा ये गियर कटा होता है, इसके ऊपर जो है कि पिनियन एक जो है कि स्पर पूरा राउंड होता है और वहाँ पे जो है कि बाहर में ये गियर होता है और ये जो है कि इसके ऊपर मूव करते रहता है। तो ये हमारा जो है कि रेक एंड पिनियन का ये हमारा प्रोसेस है। आप यहाँ पे जो कि ड्राइंग भी देख सकते हो रेक एंड पिनियन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है वेग अनुपात यानी कि स्पीड रेशियो। तो यह जो कि रेक एंड पिनियन जो है जो कि हम लोग स्पीड रेशियो इसका जो है कि काम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है?
28 नंबर बोलता है जिस गियर की त्रिज्या अनंत होती है, हमारा कोई गियर है मान लीजिए, तो उसका त्रिज्या जो कि अनंत होती है, तो उसके लिए अनंत होती है तो क्या कहलाती है? द गियर इज कॉल्ड इन्फिनिट। ठीक है, ऑप्शन है स्पर गियर, हेलिकल गियर, रेक गियर एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा रेक गियर। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। रेक गियर कैसा होता है? तो हमने जो कि पिछला देखिए हमने जो कि ड्राइंग दिखाया आपको रेक एंड पिनियन। रेक कभी भी अकेले नहीं होगा, ये कभी भी जब भी आपका ड्राइंग अगर आपका आएगा तो रेक एंड पिनियन के ग्रुप से ही आएगा। ठीक है, तो ये कभी भी इसका जो है कि एक नाम नहीं ले सकते, कभी भी इसको जो है कि रेक एंड पिनियन ये जो है कि एक दूसरे के बिना ये जो है कि अधूरा है। अगर मान लीजिए हमने सिर्फ जो है कि पिनियन रेक रखा और पिनियन है तो ये फिर कोई वर्क का नहीं है, क्योंकि ये इसी के ऊपर जो है कि मूव करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर में क्या बोलता है? टीपीआई। क्या बोला? टीपीआई यानी कि थ्रेड पर इंच। ऑप्शन, ठीक है, को पूरा नाम इसका क्या होता है? तो थ्रेड पर इंच निम्नलिखित को मापने की इकाई है, यानी कि टीपीआई कम द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग। ऑप्शन है थिकनेस ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ नट, पिच ऑफ नट थ्रेड एंड लेंथ ऑफ बोल्ट। तो क्या है हमारा जो कि टीपीआई? तो टीपीआई का जो वर्क है वो है पिच ऑफ द नट थ्रेड। ठीक है, तो टीपीआई जो है हमारा होता है थ्रेड को नाप, नट की जो चूड़ी होती है उसको नापा जाता है। नट का हमारा चूड़ी का होता है तो वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग डाई द्वारा तैयार कर सकते हैं या लेथ मशीन पर वर्क करके कर सकते हैं, वो जो है कि हमारा नोट करते हैं। सॉरी, ठीक है, नट जो है कि हमारा क्या होता है? तो इंटरनल थ्रेड होता है जो कि टेप द्वारा किया जाता है। टेप द्वारा या मशीनिंग द्वारा बड़ी मात्रा में करनी है तो मशीनिंग द्वारा भी करते हैं, या फिर हम लोग जो है कि हैंड से मैनुअली टेप द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है कि नट। चलिए नहीं देखते हैं। और वहीं बाहरी चूड़ी किस में करेंगे? तो बाहरी जो है कि बोल्ट के ऊपर जो है कि हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड होता है और जो है कि नट में हमारा इंटरनल थ्रेड होता है। इस चीज़ को हम लोग को अच्छे से कंफर्म हो लेना है। चलिए नहीं देखते 30 नंबर में क्या बोलता है? स्क्वायर थ्रेड का कोण कितना होता है? व्हाट इज द एंगल ऑफ स्क्वायर थ्रेड? तो स्क्वायर थ्रेड का एंगल हमारा कितना होता है? पहले बात कि हम लोग का स्क्वायर थ्रेड होता है कैसे ये देख लेना। कुछ इस प्रकार से हमारा जो है कि स्क्वायर थ्रेड बना होता है। कैसा बना होता है? तुम इस प्रकार से। तो इसका जो है कि एंगल पूछ रहा है वो कितना होता है? ऑप्शन है 55 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 29 डिग्री। तो हमारा जो स्क्वायर थ्रेड होता है वो कितना होता है? तो वो हमारा जो है कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री में हमारा जो है कि स्क्वायर थ्रेड जो है कि हमारा 90 डिग्री में बना होता है। ओके, और वहीं अगर बात करें कि स्क्वायर थ्रेड के, तो इसका जो कितना हो गया आपका? तो ये 90 डिग्री होता है। अगर फिर यहाँ पे आपका है 55 डिग्री, तो 55 डिग्री किसका होता है? तो ये हमारा होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ का। ठीक है, किसका होता है? तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ। 60 डिग्री किसका होता है? तो मीट्रिक थ्रेड का। किसका होता है? तो मीट्रिक थ्रेड का जो है कि हमारा 60 डिग्री होता है। फिर वहीं 90 डिग्री हमारा स्क्वायर थ्रेड का हो गया। और 29 डिग्री कितना किसका होता है? तो हमारा होता है एकमे थ्रेड का। ठीक है, किसका होता है? एकमे थ्रेड का। और 30 डिग्री किसका होता है? तो नकल थ्रेड का। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है कि याद कर लेना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैं जो है कि कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ वो जो है कि आपके लिए, ताकि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प हो सके। उसके अकॉर्डिंग जो मैं, अगर आप लोग जो है कि क्लास में कंटिन्यू बने रहोगे तो मैं जो कि कंटिन्यू अब आपके लिए जो कि क्लास लेके आऊँगा, जो कि आपका IREL के लिए हो गया। फिर इसके बाद आपका DRDO का होना है, DRDO का जो कि आपका फॉर्म फिल चल रहा है, और इसके अकॉर्डिंग जो कि हमारा सेट तैयार हो रहा है, और बहुत ही जल्द जो है कि इसका कंटिन्यू क्लास आने वाले हैं DRDO के। उसके बाद आपका जो है कि गेल का भी जो कि फॉर्म फिल हो रही है। वहीं आपके ECIL का एग्ज़ाम का डेट आने वाली है जल्द ही, तो इसको भी आप लोग को है जो कि देखना है। और एक खुशखबरी की बात आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही जल्द आपका जो है कि जो कि सेल जो है कि सेल राहुल किला का भी आपका फॉर्म आने वाला है RSP के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर में क्या बात है? क्वेश्चन बोलता है किस धातु की बनी चादर मुलायम एवं भारी होती है? इसका प्रयोग उच्च संक्षारण अम्लों को टैंक बनाने के लिए करते हैं। द सीट मेड ऑफ विच मेटल इज सॉफ्ट एंड हेवी इज यूज टू मेक द टैंक ऑफ हाई कोरब्स एसिड। ठीक है, क्रोविस एसिड। तो कौन सा ऐसा हमारा मेटल है जो कि किसी धातु का जो बनी चादर मुलायम एवं भारी होती है? इसका प्रयोग जो कि संचालन यानी कि संचालन करने मतलब कि
कोरेजन, ठीक है, हम लोग को टैंक बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन है टिन शीट का, एल्युमिनियम शीट का, जीआई शीट का या फिर लेड शीट का। तो कौन सा हमारा मेटेरियल जिसमें कि हमारा जो है कि कोरेजन नहीं लगता है, यानी कि जंग नहीं लगता है, तो कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है लीड शीट। ओके, क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस चीज़ को जो है कि आप लोग अच्छे से देख लो, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लीड शीट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों होता है, क्योंकि ये जो है कि चादर मुलायम एवं भारी होती है, सॉफ्ट भी होती है आपका, और हेवी वेट भी होती है, और इस पर जो है कि जल्दी आपका रस्ट नहीं लगता है। ओके, इस चीज़ को याद ध्यान देना है। चलिए देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में क्या बोलता है कि इस स्क्रू को खोलने व कसने के लिए एलन की का प्रयोग करते हैं। यूज द एलन की टू ओपन एंड टाइट द स्क्रू। स्क्वायर हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू, या फिर काउंटर हेड स्क्रू, या फिर पेन हेड स्क्रू। तो कौन है, तो यूज ऑफ एलन की, एलन की के लिए किस टाइप का स्क्रू का यूज करते हैं, तो ऑप्शन क्या है हमारा, स्क्वायर हेड स्क्रू, हेक्सागोनल हेड स्क्रू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब क्यों होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू, तो क्योंकि हमारा जो एलन की होता है वो हमारा जो है कि आप देखते हो कि 6 पार्ट में जो है कि आपका इस टाइप से आपका जो है कि बना रहता है, ठीक है, इस टाइप से आप जो कि देखोगे तो आपका जो हेक्सागोनल आकार में जो है कि बना होता है। इस वजह से जो कि एलन स्क्रू हमारा जो है कि ऐसा होता है, तो हेक्सागोनल आकार में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, और चलिए बात कर लेते हैं इस सब का भी कि पेन हेड स्क्रू। पेन हेड स्क्रू कैसा होता है, तो ये कुछ अलग सा का। काउंटर सिंक का हेड स्क्रू कैसा होता है, तो आप जो कि इस टाइप से अगर आपने जो कि देखा होगा, तो ये आपका जो कि यहाँ पे काउंटर सिंक। काउंटर सिंक क्यों किया जाता है, तो किसी भी स्क्रू वगैरह को जो कि स्थान देना होता है, तो वहाँ पे काउंटर सिंक करके उसको जो है कि स्पेस दिया जाता है, ताकि जो कि वो जो कि कोई भी सॉफ्ट, आप ऐसे मान लीजिए कोई बेड है, बेड के ऊपर जो कि इक्वली आपका जो कि यहाँ से नीचे आपका स्क्रू चला जाएगा, जिसकी वजह से कि आपका जो है कि यहाँ पे मेटल फंसेगा नहीं। मान लीजिए कैसे है, यहाँ पे ये आपका बेड है, अब बेड के नीचे जो है कि आपका स्क्रू रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी अगर मूवेबल पार्ट रहेगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए मूव कर रहा है, तो आपका फंसेगा नहीं, वहाँ पे काउंटर सिंक हेड जो है कि आपको लगाया जाता है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। 33 में क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा अस्थायी प्रारूप का है, तो कौन सा है जोड़ा जो कि हमारा अस्थायी प्रारूप का है। ऑप्शन देख लेते हैं, पहले इसको इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट फॉर्म ऑफ द ज्वाइंट, तो कौन सा हमारा जोड़ा है जो कि परमानेंट फॉर्म है। ऑप्शन है बोल्टेड ज्वाइंट, सेकेंड ऑप्शन है वेल्ड ज्वाइंट, थर्ड ऑप्शन है नक्कल ज्वाइंट, और फोर्थ ऑप्शन है यूनिवर्सल ऑर्डिनेशन। तो कौन सा हमारा हो जाता है, तो ये जो हमारा होता है वेल्ड जोड़, यानी कि वेल्ड ज्वाइंट, ये हमारा परमानेंट ज्वाइंट होता है, ठीक है। कौन सा होता है, अस्थायी ज्वाइंट। इसमें क्या होता है कि इसमें जब आप अगर परमानेंट ज्वाइंट करोगे, यानी कि वेल्डिंग करोगे, तो इसमें जब आप अगर इसको 2 पार्ट, हमने मान लीजिए ए और बी 2 पार्ट है, इसको हमने जब खोलना है आगे चल के कभी, तो इसमें क्या क्या हमारा जॉब भी बर्बाद होती है, थोड़ा ख़राब होने की डर रहती है, और जो इसका जो हमारा जिससे हमने इसको लॉक किया वो तो हमारा ख़राब होगा ही होगा। तो हमारा जो कि फास्टनर के अंतर्गत ये आता है। तो फास्टनर कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। कौन सा होता है, तो एक होता है जिसमें हमारा कि नट एंड बोल्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा, और ये जो कि हमारा एक जो है कि 3 प्रकार का फास्टनर होता है। कौन कौन सा होता है, जिसको कि हम लोग फास्टनर बोले या फिर ज्वाइंट बोले, 3 प्रकार का होता है। तो कौन सा होता है, एक हमारा तो होता है टेम्प्रोरी ज्वाइंट, ठीक है, क्या होता है टेम्प्रोरी ज्वाइंट, जिसको टेम्प्रोरी फास्टनर भी बोल सकते हैं। सेकंड होता है हमारा सेमी परमानेंट ज्वाइंट, और थर्ड होता है परमानेंट ज्वाइंट। तो हमारा जो वेल्डिंग है वो परमानेंट ज्वाइंट है। सेमी परमानेंट कौन सा होता है, सेमी परमानेंट ज्वाइंट, तो हमारा जो रिवेट है, रिवेट में क्या होता है कि हमारा जो कि हमने जिससे रिवेट किया वो तो हमारा ख़राब हो जाएगा, बट जो कि जिस मेटल पे किया गया है, जो भी पार्ट को जोड़ा गया वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, जिसको हम लोग सेमी परमानेंट के अंतर्गत आते हैं। वहीं वेल्डिंग को जो है कि परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत रखते हैं, जो कि परमानेंट ज्वाइंट के वर्क में कार्य करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो कि आपका तो खरा ऑप्शन से ही कर जाना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में क्या बोलता है, खराज पर कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है यदि वर्कपीस को केंद्र के बीच रखा गया हो। तो हमारा बोल रहा है कि हमने जो है कि लेथ को इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑपरेशन कैन नॉट बी डन ऑन ए लेथ इफ द वर्क पीस इज हेल्ड बिटवीन सेंटर्स, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस है जो कि हम लोग की लेथ पे नहीं कर सकते हैं, तो
तो यहाँ पे मान लो हमारा जो है कि ये हमारा एक हो गया, इस क्या हो गया, तो ये हेड स्टॉक हो गया मान लो, और यहाँ पे हमारा जो है कि टेल स्टॉक बना होता है, क्या बना होता है ना, टेल स्टॉक। तो हेड स्टॉक से टेल स्टॉक में हमारा जो है कि कोई भी जॉब बांधा जाता है। कैसे बांधा जाता है, तो हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच में जो है कि हमारा कोई भी जॉब बांधा जाता है। अब यहाँ पे जो है कि बोल रहा है कि कौन कार्य खराद पर कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमने तो है कि टेल स्टॉक यहाँ पे हमने जो है कि जॉब को बांध रखा है, तो ये हमने टेल स्टॉक का हेल्प लिया, यहाँ पे हेड स्टॉक से हमने जो है कि बांधा। तो कौन सा हम लोग कार्य नहीं करेंगे, ये हमारा जॉब है। ऑप्शन है थ्रेड कटिंग, तो थ्रेड तो काट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पार्टिंग ऑफ, सेकंड है नर्लिंग, एंड फोर्थ है प्लजिंग द्वारा और प्लंजिंग। तो हम लोग जो है कि जब भी अगर कौन सा कार्य वर्कपीस के केंद्र के बीच में रखा गया हो, तो जब भी अगर हमारा जॉब जो है कि वर्कपीस के बीच में अगर रखा गया, तो वहाँ पे हम लोग पार्टिंग ऑफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पार्टिंग ऑफ करने के लिए हमारा जो कि एक सिरा खुला होना चाहिए। हमने तो हेड स्टॉक से खाली से लॉक कर रखा है, पर जो हमारा जो यहाँ पे अब टेल स्टॉक वाला है, वो टेल स्टॉक में हम लोग इसको लॉक नहीं करते हैं। तो इसको जो है कि हम लोग क्या करेंगे, तो अनलॉक कर देंगे टेल स्टॉक से, उसके बाद हम लोग इसको पार्टिंग ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिंग ऑफ करना मतलब क्या होता है, किसी जब हमारा जो शाफ्ट है, जो हमारा जॉब है, उसको दो भाग में बांटना। मान लीजिए यहाँ से हमारा ये स्टेप से हमारा जॉब है, तो इसको यहाँ से अगर मान लीजिए काटना हो, यहाँ से काटना हो, तो इसके लिए अगर काट के हमारा जो कि अलग करना हो, तो वहाँ पे टेल स्टॉक का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब भी पार्टिंग ऑफ करके जब इसको हम लोग कटेंगे, तो ये हमारा फंसने के डर होते हैं, जिससे कि टूल भी टूट सकती है और हमारा जॉब भी क्षति हो सकता है। इसके लिए हम लोग जो है कि उस समय टेल स्टॉक का यूज नहीं करते हैं। ओके, इसका राइट आंसर क्या जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्टिंग ऑफ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, कोई बड़ी टारगेट नहीं है, जो कि आपका लिए टाइम भी आप जो कि आपका एग्जाम है, और आप जो है कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है कि इसको कंप्लीट कर दोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्या बोलता है, कंपाउंड स्लाइड सिविल बेस 45 डिग्री पर खराद के केंद्र रेखा पर सेट किया गया है। ओके, कंपाउंड स्लाइड सिविल बेस 45 डिग्री खराद के केंद्र रेखा पर सेट किया गया है। क्रॉस स्लाइड इंडेक्स की रीडिंग की डिग्री होगी। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसको क्या इजी है, तो आप मैं पहले पूरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। ऑप्शन बता देता हूँ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो अगर आपसे कभी बोले ना कि कंपाउंड स्लाइड सिविल बेस, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन में ही होता है। कैसे होता है, तो कितना डिग्री पर जो है कि मोड़ना सिविल बेस हो रहा है ना 45 डिग्री पर खराद के केंद्र, यानी कि सेंटर के लेथ के सेंटर की बात कर रहा है। तो लेथ के सेंटर का 45 डिग्री है, तो इसको बस इसका जो राइट आंसर है आग बंद करके 45 डिग्री ही मार देना है। अगर वो बोलता है कि 30 डिग्री है, तो वहाँ 30 डिग्री होता है, 90 डिग्री तो 90 डिग्री, 135, तो जितना डिग्री बोलेगा वही उसका राइट आंसर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। 36 में क्या बोलता है, कारक जिसका कटाई गति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं होता है। द फैक्ट विच हैज़ इन नो इन्फ्लुएंस ऑन द सिलेक्शन ऑफ द कटिंग स्पीड इज। तो कौन सा कार्य है जिसके कटिंग गति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन है, ये कहना चाहिए कि हमारे पास कोई भी मेटल है, कोई भी एक जॉब अगर हमारे जो है कि लेथ मशीन पर या फिर कोई भी मशीनिंग का वर्क करना, उस पर जो इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो क्या नहीं पड़ता है? ऑप्शन है वर्कपीस के सामग्री यानी कि मटेरियल टू द वर्कपीस। नेक्स्ट है उपकरण की सामग्री यानी कि मटेरियल टू ऑफ द टूल। थर्ड है वर्कपीस का डायमीटर ऑफ द वर्कपीस। ऑप्शन है फिर फोर्थ ऑप्शन है किया जाना खराद लाथ है यानी कि लेथ ऑपरेटेड टू बी डन। तो ये जो है कि हमारा अगर कोई भी मान लीजिए जॉब है हमारा, तो उस पर अगर हमारा जो है कि वर्क करना है, तो वो कौन सा इफेक्ट नहीं पड़ता है? तो वर्कपीस का डायमीटर से हमारा जो है कि किसी भी टूल वगैरह को मशीन को इफेक्ट पड़ता है कि हमारा जो है कि बड़ा डाया का है तो वहाँ पे बड़ा डाया का चक बांधेंगे, छोटा डाया अगर है तो वहाँ पे नॉर्मली जो है कि वर्क कर लेंगे। तो वहाँ पे अगर वही अगर आपका आंसर, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका हो जाता कि इसका नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जो है कि हमारा जॉब मटेरियल के अनुसार जो है कि हमारा वर्क होता है। क्योंकि हमारा जब भी अगर मान लीजिए मटेरियल अलग अलग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे टूल का चुनाव करना होता है, प्रोसेस करना तो उसके अनुसार टूल का चुनाव, पर डायमीटर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस चीज़ को सिंपल ही याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। 37 में क्या बोलता है कि
फीड स्क्रू एक लंबा ड्राइव शाफ्ट है जो डैश के साथ कैरी ड्राइव करने के लिए एप्रन में गियर की श्रृंखला से जोड़ता है। द फीड स्क्रू इज ए लॉन्ग ड्राइव शाफ्ट डैट कनेक्टेड टू द सीरीज ऑफ गियर इन द एप्रन इन ऑर्डर टू ड्राइव द कैरेज अलॉन्ग द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एंड वाई दोनों। तो हमारा जो है कि एक्सिस कितने प्रकार का होता है? तो एक्सिस 3 होता है। कौन कौन सा? एक्स, वाई एंड जेड, जो कि हम लोग जो है कि 3 होता है। तो ये हमारे क्या बोल रहे हैं कि फीड स्क्रू लंबा ड्राइव है, ठीक है। फीड स्क्रू का एक लंबा ड्राइव शाफ्ट है जो कि कैरेज के साथ जो है कि फिट किया हुआ है कि तो एप्रन में गियर की श्रृंखला से जोड़ता है, जो कि एप्रन में गियर की श्रृंखला के साथ जोड़ता है। ओके, तो ये कौन सा एक्सिस का यूज होगा उस समय? तो उस समय जो है कि हमारा जेड एक्सिस होगा, एप्रन के साथ है इसलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्या बोलता है? 38 नंबर बोलता है एक कोणीय वर्कपीस पर फ्लश किया जाना है, इसे डैश पर लगाया जाना चाहिए। एन एंगुलर वर्कपीस इज टू द फेस इज सॉलिड बीटा माउंटेड ऑन। ऑप्शन है 3 जा चक, कॉलेट चक, या फिर बिटवीन सेंट्रल्स, या फिर फेस प्लेट। तो ये कहना चाह रहा है कि हमारा अनियमित आकार का कोई जॉब है जिसका कि कोई एक खास श्रृंखला नहीं बनी, या ना तो वो राउंड है, ना ही वो हेक्सागोनल है, ना ही वो ट्रायंगुलर है। तो उस स्थिति में हम लोग जो है कि किस प्रकार के चक का इस्तेमाल करेंगे? तो ये जो हमारा चक इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग फेस प्लेट का। फेस प्लेट कैसा होता है? तो हमारा जो चक होता है चक का, उसमें जो कि चक्की नहीं लगा होता, और वहाँ पे जो है कि जो स्लॉट हमारा कटा होता है वहाँ पे हम लोग बोल्ट की सहायता से, और जो कि इसका जो है कि आप जो है कि बोल सकते हैं कि क्लैंप, अनदर क्लैंप के हेल्प से, बोल्ट और क्लैंप के सहयोग से जो कि हम लोग वहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेस प्लेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में क्या बोलता है? एक गैप बेड खराद में गैप डैश पर प्रदान किया जाता है। इन ए गैप बेड लेट द गैप इज प्रोवाइडेड। किसमें जो है कि गैप बेड लेट कहाँ प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है हेड स्टॉक स्पिंडल के अग्रभाग के एकदम नीचे, जस्ट बिलो द नोज ऑफ द हेड स्टॉक स्पिंडल। तो क्या हेड स्पिंडल को नीचे यूज किया जाता है हम? सेकेंड ऑप्शन है टेल स्टॉक के स्पिंडल के एकदम नीचे, जस्ट बिलो द स्पिंडल ऑफ द टेल स्टॉक। थर्ड है बेड के बीच में, इन द मिडिल ऑफ द बेड। एंड फोर्थ है बेड पर कहीं भी, एनीवे ऑफ द बेड। तो ये कहाँ पे होता है? तो बेड, तो हमारा जो कि बेड का गैप होता है लेंथ का, वो हमारा होता है हेड स्टॉक स्पिंडल के अग्रभाग के एकदम नीचे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में अगर बोले तो जस्ट बिलो द नोज ऑफ द हेड स्टॉक स्पिंडल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि टेल स्टॉक ऑफसेट विधि में किस प्रकार का टेपर को टर्न किया जाता है? तो टेल स्टॉक ऑफसेट विधि में हमारा जो है कि इसमें पूछ रहा है, तो उसमें कौन सा विधि होगा? इंग्लिश देख सकते हैं। विच टाइप ऑफ टेपर इज द टर्न्ड इन टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। तो कौन सा हमारा ऑफसेट मेथड होता है? ऑप्शन एक्सटर्नल, इंटरनल। जो हमारा क्या बोला है कि टेपर को टर्न करना, तो एक्सटर्नल करेंगे, इंटरनल करेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम लोग जो कि टेल स्टॉक ऑफसेट करेंगे ना, तो उसमें हम लोग कभी भी एक्सटर्नल वर्क ही हम लोग सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है। टेल स्टॉक ऑफसेट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो उस फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं, कौन सा हमारा फॉर्मूला। तो हमारा जो टेल स्टॉक ऑफसेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो कैपिटल डी, यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, क्या होता है हमारा? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। ओके, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2L इंटू कैपिटल एल। इस चीज़ को जो है कि याद कर लीजिए। एक नंबर जो है कि आपका हर एग्जाम में आपको ये कंफर्म जो है कि दिला के जाएगा, वो आपका चाहे फिटर का हो या फिर टर्नर का या मशीनिस्ट का। आपका जो है कि ये टर्नर और मशीनिस्ट में तो कंफर्म ये आपका जो है कि क्वेश्चन को हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब अगर बात की जाए कि किसका मतलब क्या होता है, तो यही जो है कि आप कैपिटल डी से क्या होता है कि टेपर का बड़ा व्यास, जो बड़ा व्यास होगा वो हमारा जो है कि टेपर का बड़ा व्यास यहाँ पे हो जाएगा। स्मॉल डी छोटा व्यास हो गया। 2 इंटू एल, जो हमारा छोटा जो कि कुल लंबाई होगा वो हमारा कुल लंबाई गुने दुगना हो जाएगा। और लेंथ जो बोला जाए तो जॉब की कुल लंबाई यहाँ पे की जाएगा।
और स्मॉल की एल के बाद किया है तो टेपर की कुल नंबर, जो टेल हमारा जो टेपर रहेगा, जो कितना हमारा टेपर काटना है उसका लेंथ गुने 2 यहाँ पे हो गया, और ये जो है कि हमारा टोटल लेंथ हो जाएगा। तो इसका जो कि टेल स्टोक ऑफसेट का अगर फॉर्मूला की बात की है तो एक फार्मूला यही याद रखिए ऑफसेट के, ठीक है। क्या बोला जाता है कि ऑफसेट के फॉर्मूला टेल स्टोक ऑफसेट के, तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L इंटू एल, इसलिए जो है कि हमारा फॉर्मूला ये हमारा होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो भी आपका एग्जाम था कंटिन्यू आपको सीरीज चलेगा, तो अगर आप लोग को कंटिन्यू हमारा सीरीज देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है कि हमारे चैनल पे कंटिन्यू वीडियो मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात आप लोगों से बोलना है कि आप लोग जब भी जो है कि हमारा वीडियो देख रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको जब भी टाइटल नीचे जो कि टाइटल हमारा जो आता है वहाँ पे आप जो कि वहाँ पे अगर आप नीचे टाइटल में आप ब्लू कलर से देखो कि हैशटैग अनुज रंजन लिखा होता है। कैसा क्या लिखा होता है, तो हैशटैग अनुज रंजन यहाँ पे लिखा होता है, कैपिटल में अनुज रहता है, ठीक है, कैपिटल अनुज और स्मॉल में रंजन। उस लाइन को अगर आप क्लिक करोगे वहाँ पे प्रेस करोगे जो ब्लू लाइन को, वो हमारा जो कि ऑल वीडियो का लिंक है। अगर आप उसको टैप करके आप हमारा पुराना जितना भी वीडियो आप देखना चाहते हो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को सबसे बड़ी जो है कि इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आप लोग को क्वेश्चन खोजने में ताकि आसानी हो, जो कि कई बार होता है कि डिस्कशन बॉक्स में बच्चे नहीं देख पाते हैं या फिर जो है कि प्ले लिस्ट नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए जो है कि हमने वो व्यवस्था कर रखी है। तो हैशटैग अनुज रंजन अगर आप जो है उसको अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये कुछ स्टेप से हमारा जो है कि आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, इसी के आगे हैशटैग लग रहेगा, ठीक है। तो आप जो है कि इस लाइन को क्लिक कीजिए, ब्लू कलर में लिंक रहेगा, तो जिससे कि आप जो है कि पुराना वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।